अख्तरुल ईमान ने लालू जी को खत लिखा। फिर उनके बेटे ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं बताया गया। हमारे 4 विधायक को तेजस्वी ने खरीदा था। तेजस्वी कहते कि मुझे आकर डराया गया। अरे क्या डराते हैं? हमने कहा 6 सीट दे दो, 5 तो हम जीते हैं। अब नहीं मालूम। 2020 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सीमांचल के 5 सीट पर जीत हासिल की, जिसमें से 4 सीट यानी कि 4 विधायक तेजस्वी के पाले में चले गए। एक अकेले बचे अख्तरुल ईमान, और अब वही पार्टी को अपने कंधे के बल पर आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी बिहार आ चुके हैं, बिहार में कैंप कर लिए हैं और उसके बाद लगातार सीमांचल के अलग अलग हिस्से में जाकर जनसभा कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। और एक भाषण में तेजस्वी यादव पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 4 विधायक को लूटने वाले को हमने पत्र लिखा। आप सोचिए कि हमारे लिए कितना मुश्किल हुआ होगा। हमने 5 सीट पर जीत हासिल की, लेकिन 4 विधायक हमारे खरीद कर ले गए तेजस्वी यादव। वो सभी लोग बिक गए, लेकिन एक अकेले अख्तरुल ईमान नहीं बिके। अख्तरुल ईमान हमारी पार्टी के साथ खड़े हैं, हमारे पार्टी को आगे लेकर जा रहे हैं। और अब आप सोचिए कि अख्तरुल ईमान ने कितना काम किया है 5 साल में, ये हम आपको बता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने वहाँ मौजूद जनता को सब कुछ गिनाया और इसके साथ साथ तेजस्वी यादव पर भी तीखा हमला बोला। वैसे तो पूरे भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खूब हमलावर रहे असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने कहा कि बताइए, ये लोग सीमांचल को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि घुसपैठिए सीमांचल में आ जा रहे हैं। नेपाल की जो स्थिति हुई, ये प्रधानमंत्री मोदी को नहीं दिख रहा है, लेकिन सीमांचल को बर्बाद कर रहे हैं, सीमांचल को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग ये मत सुनिएगा, आप लोग एक बार फिर से अख्तरुल ईमान का जितना काम है उस काम को देखिएगा। ये तमाम बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कहा और साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर हमला किया और कहा कि हमने तेजस्वी यादव को पत्र लिखा। अख्तरुल ईमान ने लिखा कि आप मुझे एक भी मंत्री का पद मत दीजिएगा अगर आप मुख्यमंत्री बन गए, हमें सिर्फ 6 सीट दीजिए। 5 सीट पर पिछली बार हमने जीत हासिल की थी, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमको डरा रहे हैं ये लोग। बताइए, ये भी कोई डराने वाली बात है? क्या हमने डराने वाली बात कही थी? अब आप सोचिए कि जो हमारे 4 विधायक को लूट कर ले गया, उसके सामने हम ये तमाम बातें कह रहे हैं, हमारे लिए कितना मुश्किल होगा। लेकिन ये लोग गद्दी के भूखे हैं, ये लोग केवल और केवल जीतना चाहते हैं, सीमांचल का विकास नहीं करना चाहते। आप सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। अख्तरुल ईमान ने मुझसे फोन करके कहा कि सर, मेरे पास जिम्मेदार कौम और मिल्लत के लोग आए हैं और वो कह रहे हैं कि आप इत्तेहाद करना नहीं चाहते महागठबंधन से, ओवैसी अकेला काम करना चाहता है। मैंने कहा अख्तर भाई, वो जो बोलेंगे आप खत पे लिख के साइन करके लालू जी को भिजा दो। अख्तरुल ईमान ने लालू जी को खत लिखा। फिर उनके बेटे ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं बताया गया। हम तो जरा रिवायती है ना, अगर हमारे घर में हमारे अब्बा हैं या हमारे बुजुर्ग बड़े हैं, अगर हम उनको बोल दिए तो लाइन डालते, बस खत्म, हम अदब के दायरे से बाहर नहीं निकलते। खैर, मामला अलग है यहाँ पर। अख्तर भाई ने उनको भी लेटर लिख लिया तेजस्वी को। क्या लिखा अख्तरुल ईमान ने? याद रखो मेरी इस बात को, यह आसान काम नहीं था मेरे लिए, अख्तरुल ईमान के लिए। हमारे 4 विधायक को तेजस्वी ने खरीदा था, 4 विधायक को तेजस्वी ने खरीद लिया। उसके बावजूद भी हम खत लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि हम सीमांचल और बिहार की सरजमीन पर दोबारा मोदी और नीतीश कुमार की हुकूमत को देखना नहीं चाहते थे। हमने अपने नुकसान को बर्दाश्त किया और आप जानते हैं कि कितनी मेहनत करके आप वोट डालते हैं पोलिंग के दिन। धूप में खड़े होती है हमारी मां और बहनें बच्चों को लेकर, भूखे रहते हमारे बुजुर्ग, नौजवान भूखा रहता है, भागते रहता है। उसके बावजूद भी हमने अपने कलेजे पर, दिल पर पत्थर रखकर फैसला लिया
कि नहीं, बीजेपी को हम नहीं देख सकते क्योंकि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री ना बने। अख्तरुल ईमान ने क्या लिखा सुनो मेरे कुलैया भाइयों। अख्तरुल ईमान ने कहा कि अगर तुम मुख्यमंत्री बनते तो हमको मंत्री का पद मत दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम इख्तिदार पे रहो, हमको सिर्फ एक चीज चाहिए कि तुम अपने कलम से लिखकर दे दो कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया जाएगा और सीमांचल के मुकद्दर के फैसले सीमांचल की जनता करेगी। बताओ, मैंने अपने 4 एमएलए को लूटने वाले को खत लिखा और कहा कि मंत्री नहीं चाहिए, सीमांचल से इंसाफ कर दो, और तेजस्वी कहते कि मुझे आकर डराया गया। अरे क्या डराते हैं? अरे हम वो लोग हैं जो किसी माइका लाल से ना डरते सिवाय अल्लाह से डरने वाले हैं, ना हम किसी को गैर जरूरी डराते हैं। हाँ, अगर कोई हमको आकर छेड़ता है तो हम उसको कहते हैं छेड़ मत, अगर छेड़ेगा तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, याद रख। अब खत लिख कर दे दिया, अब और क्या कर सकते? तुमको फैसला करना है, मगर याद रखो हम तो चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा 6 सीट दे दो, 5 तो हम जीते हैं। अब नहीं मालूम, जो लोग अपने आप को सेक्युलरिज्म का बड़ा पहलवान समझते हैं, जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम ही सेक्युलर हैं, बाकी के सब कम्युनल हैं, मेरे भाई, जो लोग हम पर गालियां देते हैं कि ओवैसी बी टीम है, मेरे भाई कभी ये भी तो सोचो कि जब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हो रहे थे 2022 में, मेरी गाड़ी के ऊपर 6 फीट से टोल गेट के ऊपर 6 गोलियां चलाई गई थी। 6 गोलियां 6 फीट से। बताओ ये बी टीम का कोई काम है? तीसरी बात बोलते वो हैदराबाद से आया। हाँ, हैदराबाद से आया, चांद से नहीं आया हूं, हैदराबाद से आया हूं। और तुम क्या करते? हरियाणा से जो यादव आया तुमने उसको राज्यसभा के एमपी बना दिया और बोलते हैदराबाद से आया। अरे बाबा, हैदराबाद भारत का हिस्सा है। और एक बार जब बिहार में सीमांचल में हमने अपना झंडा लगा दिया तो बार बार आऊंगा, जब तक जिंदगी वफा करेगी बिहार और सीमांचल को आता रहूंगा, तुम्हारे लिए लड़ता रहूंगा, तुम्हारे इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा। हमारी मां और बहनों के बहते हुए आंसुओं को कम करने की कोशिश करूंगा, नौजवानों को उम्मीद दिलाऊंगा, नौजवानों को जज्बा दिलाऊंगा, नौजवानों से कहूंगा डरना नहीं, हिम्मत से काम करो। अरे आऊंगा, बिहार किसी के बाप की जागीर नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी आएगा। तुम ये समझ रहे कि तुम्हारे बकवास बातों को सुनकर मैं पीछे हट जाऊंगा? मैं पहले भी कह चुका हूं, मौत मुझे रोक सकती बिहार आने से, मगर जिंदा जब तक हूं तुम्हारे दरमियान में रहूंगा। बल्कि वसीयत कर रहा हूं, अगर मेरी मौत आ जाए अल्लाह के हुक्म से तो हो सके तो जिस हिंदुस्तान के कोने में मेरा जनाजा होगा, मैं तुम्हारे कंधे पर खबर में जाना चाहूंगा। तुम आना पड़ेगा तुमको। कि मजलिस के 4 विधायक को खरीद लिया गया, उन बेईमानों ने अपने ज़मीर को बेच दिया और जिन्होंने बढ़ के पैसे की बोली लगाई उनके सामने अपने आप को नीलाम कर दिया। एक अकेला अख्तरुल ईमान 5 साल तक ना सिर्फ अमूर की जनता की तकालीफ को उठा रहा था, बल्कि अकेले अख्तरुल ईमान बिहार के 19% गरीब और मजलूम मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे थे। जब ये 4 विधायक भाग गए और जाकर गैरों के दर पर अपने सर को झुका दिया और अपने ईमान को ख़राब किया, तो एक मीडिया के दोस्त ने मुझे फ़ोन करके तंजिया तौर पर कहा कि ओवैसी साहब, आपका अख्तर अकेला हो गया है। मैंने कहा याद रखो, जो पैसों के बलबूते पर बिक गए वो बेईमान थे, जो पैसों को ठुकरा दिया उसका नाम अख्तरुल ईमान है। मैंने कहा कि जहां तक तुम्हारा सवाल है कि अख्तरुल ईमान अकेले हो गया, मैंने कहा मेरे दोस्त,
जंगल में शेर अकेला रहता है, साथ में कोई नहीं रहता। अकेला अख्तरुल ईमान बिहार की विधानसभा पर भारी हो गया। ये जो 4 बेईमान भाग गए, क्या तुमने कभी उनकी जबान से सुना कि सीमांचल में क्या हो रहा है? क्या तुमने उनकी जबान से कभी सुना कि बीजेपी क्या कर रही है मुल्क में? अरे ये तो सिर्फ जीत की खुशी में भाग गए। इनको ना सीमांचल से मोहब्बत थी, ना आपसे मोहब्बत थी। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि गुलाम सरवर साहब भी इंशाअल्लाह आपकी बार कामयाब होंगे। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि यकीनन हम कुलैया है, हम सुरजापुरी है, हम शेरशाहबादी है, हम कुरैश है, सब है। मगर एक बात याद रखिए, आप अपनी पहचान को जरूर बरकरार रखिए। अगर आप कुलैया हैं तो फकर से कहिए मैं कुलैया हूं। अगर आप सुरजापुरी हैं तो फकर से कहिए कि मैं सुरजापुरी हूं। मगर याद रखिए इस बात को कि बीजेपी ने जो कानून बनाया, वक्फ तरमीमी कानून, मस्जिद छीनने का कानून बना। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।